दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 9 फरवरी सन 2025। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि एक तरफ तो अर्जेंटीना की सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, दूसरी ओर इंडोनेशिया ने साल 2026 से B50 यानी B50 बायोडीजल को अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई है। दोस्तों मलेशिया में भी ऐसी चर्चा चल रही है। इससे स्टॉक की गिरावट की उम्मीद को चलते हुए मलेशियन पाम ऑयल का वायदा बाजारों में 5% की तेजी दर्ज हुई है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा, यदि आप हमारे जनवरी वाले खाद्य तेलों के एपिसोड देख रहे हों तो उसमें हमने आपको फरवरी महीने में अग्रिम रूप में कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ होने की समाचार या विश्लेषण अग्रिम दिया था। कहा जाता है कि खाद्य तेलों का व्यापार करना हंसी खेल नहीं है। इसमें अग्रिम विश्लेषण यदि आपके पास न हो तो आप बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं, क्योंकि माल आपके पास पड़ा रह जाता है, भाव बहुत तेजी से गिरते हैं। और यदि आपने सही समय पे माल नहीं खरीदा होता है तो जब रेट बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। और भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है, ये आपको 10 में से 8 बार 9 बार सही अग्रिम रिपोर्ट विश्लेषण रिसर्च आपको प्रदान करता है। दोस्तों आप भी इस रिसर्च की भागीदारी करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो इसमें सहयोग राशि अदा कर आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले तक, यदि कुछ सालों के हम पिछले देखें तो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो या फिर चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारतीय अनुसंधान की कोई बड़ी पूछ नहीं थी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज भारतीय अनुसंधान का इन सभी देशों में प्रचलन बढ़ गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में इन देशों से सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ भारतीय अनुसंधान पद्धति की रिसर्च की मांग बढ़ रही है और इसमें आपका चैनल सबसे अग्रणी है। दोस्तों कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चाहे अनाज हो, चाहे मसाले हों, खाद्य तेल हों, कपास हो, इन पे सभी विश्लेषण अग्रिम जो हैं वो आपको हम लोग देने का प्रयास करते हैं। खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया ने 2026 से B50 बायोडीजल को लागू करने का ऐलान किया है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिए। खबर निकल के आ रही है कि 2026 में इंडोनेशिया ने B50 बायोडीजल अधिदेश के एग्जीक्यूशन की घोषणा की है, जिससे बायोडीजल बनाने के लिए इंडोनेशिया पाम तेल का उपयोग बढ़ जाएगा और निर्यात कम होने की संभावना है। मलेशियन पाम तेल के स्टॉक और उत्पादन की गिरावट की उम्मीद के कारण सप्ताह के दौरान मलेशियन पाम तेल के वायदों में 5% की वृद्धि देखी गई। शुक्रवार यानी कल पाम तेल के वायदे में बढ़त हुई और बेंचमार्क अप्रैल वायदा 102 रिंगिट बढ़कर 4505 रिंगिट पर बंद होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि इंडोनेशिया पाम ऑयल से बायोडीजल उत्पादन की नई योजनाएं बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और इस अधिदेश को लागू करने के बाद इंडोनेशिया वर्तमान में उसकी सफलता को इंश्योर करने के लिए कड़े प्रयास भी कर रहा है। इंडोनेशिया ने साल 2026 से B50 बायोडीजल अधिदेश को एग्जीक्यूट करने की घोषणा कर दी है और 2026 से इंडोनेशिया में प्रयुक्त ईंधन का 50% बायोडीजल के साथ मिश्रित होना अनिवार्य हो जाएगा। यानी यदि आप B50 मीन्स आपके जो ईंधन है, पेट्रोल है, उसके अंदर 50% की जो ब्लेंडिंग है वो बायोडीजल होगी। साल 2024 में B35 बायोडीजल अधिदेश से 131.5 लाख किलोलीटर बायोडीजल का उत्पादन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आयात में कमी की थी। पहले B35 था, अब B50 होगा 2026 से, जिससे कुल $9.33 बिलियन की लागत बची थी। B40 बायोडीजल अधिदेश के तहत 2025 में 156 लाख किलोलीटर बायोडीजल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो मौजूदा साल में है। और इंडोनेशिया ने साल 2025 में पेट्रोलियम आयात का लागत का $9 अरब से अधिक कम करना चाहता है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब खाद्य तेलों और
और ऑयल सीड्स के उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया तो पाम तेल यानी ताड़ का तेल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण मलेशियाई पाम ऑयल मिलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट की बात माने तो 1 से 5 फरवरी के बीच मलेशियन पाम ऑयल का उत्पादन 0.99% बढ़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार पाम तेल के उतारा यानी यील्ड में 2.11% और तेल परसेंटेज में 0.59% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर यदि हम फसलों की बात करें तो अर्जेंटीना की सोयाबीन की फसल बरसात की कमी से लगातार खराब होने के समाचार है और ब्यूनोस आयर्स के जो एक्सचेंज ने कहा है कि पिछले सप्ताह सोयाबीन की फसल की स्थिति 4% की गिरावट की रिपोर्ट है। वर्तमान में सोयाबीन की 17% फसल अच्छी स्थिति में है और 32% फसल खराब से बहुत खराब स्थिति में है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। 30 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में यदि अमेरिकन रिपोर्ट की बात करें तो अमेरिकन सोयाबीन का निर्यात 3.87 लाख टन था, जो 4 सप्ताह में सबसे कम है, यानी 1 महीने में सबसे कम है। बाजार की उम्मीदों से भी काफी कम। सोयाबीन का निर्यात पिछले सप्ताह की तुलना में 11.5% कम रहा, लेकिन 1 वर्ष पहले की तुलना में 87.9% अधिक था। विश्व के सबसे बड़े कृषि बैंक रोबो बैंक ने ब्राजील के सोयाबीन का उत्पादन अनुमान बढ़ाकर 17 मिलियन टन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 मिलियन टन अधिक होगा। रोबो बैंक ने ब्राजील के सोयाबीन निर्यात का अनुमान 10.3 मिलियन टन और सोयाबीन पराई का अनुमान 5.66 मिलियन टन लगाया है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं।